Welcome to our this second session of video regarding understanding learning and learning problems। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, किन सिम्टम्स के साथ बच्चे आते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट आता है। हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को इन डिटेल में जो जनरली इन बच्चों में देखी जाती हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि कॉमनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अटेंशन की हैं, रीडिंग की हैं, राइटिंग की हैं, मैथ्स में हैं, परसेप्चुअल स्किल्स की हैं, मेमोराइजिंग की हैं और मोटर स्किल्स की हैं। चलिए पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अटेंशन की प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में जिनमें अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, टीचर्स जनरली इस तरह की कंप्लेन करती हैं, ए बॉय ऑफ माई क्लास ऑलवेज मूव्स हियर एंड देयर इन द क्लास इवन ड्यूरिंग टीचिंग, distract others with his activities, pays no attention towards me even after all efforts। आप जनरली देखिए ऐसे बच्चों के केसेस में वो बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइट से, साउंड से, कोई भी आसपास चीज़ें हो रही हैं उससे, बहुत केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, किसी एक एक्टिविटी में ज़्यादा देर नहीं रुकते, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, डे ड्रीम करते हैं, अपने वर्ल्ड में रहते हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, एक जगह नहीं रुकते तो अगर भागते हैं। दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, एक एडीडी जब उनको सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम है, दूसरा एडीएचडी जब उनको हाइपर एक्टिविटी के साथ अटेंशन की प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब रीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप देखिए उस केसेस में बच्चे, मान लीजिए वर्ड जो सेंटेंस रीड करना है वो है, मोनू इज सिटिंग इन द हाउस विद अ डॉग ऑन टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे में बच्चे उसको गलत ढंग से पढ़ते हैं, मोनू इज सिटिंग, रिप्लेस कर देते हैं वर्ड को, जैसे हाउस को होम से, डॉग को रिवर्स कर देते हैं, बॉब कर देते हैं, टॉप का पॉट कर देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली। आप देखिए ऐसे में पुअर प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम, सब्सटीट्यूशन, ओमिशन या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स की प्रॉब्लम, साइट वर्ड्स रीडिंग नहीं होती ऐसे बच्चों में, होल वर्ड अप्रोच ऑफ रीडिंग नहीं होती, वो वर्ड बाय वर्ड रीड जनरली नहीं कर पाते, पंक्चुएशन की बहुत सारी एरर होती हैं, उनको लेटर्स और साउंड्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, रीडिंग बहुत पुअर होने के कारण कंप्रीहेंशन की बहुत सारी डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं और कंटेंट रिटेंशन नहीं रहता। जब हम राइटिंग की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो देखते हैं कि कई बार जब बच्चे जिनको राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉपिंग के दौरान या अपनी क्वेश्चन पेपर्स लिखने के दौरान बहुत सारी एरर्स करते हैं। इसमें बहुत सारी एरर्स स्पेलिंग्स की होती हैं, रिवर्सल्स की होती हैं, साउंड्स को लेकर के होती हैं, पंक्चुएशन की होती हैं। ऐसे केसेस में जनरली पेरेंट्स और टीचर्स पुअर स्पीड ऑफ राइटिंग रिपोर्ट करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स रिपोर्ट करते हैं, रिवर्सल्स ऑफ लेटर्स रिपोर्ट करते हैं, उनका पुअर लेटर फॉर्मेशन होता है, बहुत पुअर हैंड राइटिंग होती है, लिजिबल नहीं होती, बहुत सारे मिस आउट्स होते हैं, कॉपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा कंटेंट छूट जाता है स्कूल में, और कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशंस की एरर होती हैं। जब इस तरह के केसेस में हम मैथ्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो आप देखिए इन बच्चों में क्या होता है कि वो चूंकि वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते या कुछ चीज़ों को सीक्वेंशली बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, तो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। प्रॉब्लम्स इन लर्निंग बेसिक नंबर फैक्ट होता है, बिफोर आफ्टर इन सारी चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है। वो मैथ्स की वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। उनको मल्टीपल टास्क अगर मैथ्स में दे दीजिए तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है और वो उनको हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वो बेसिक फंडामेंटल्स जो मैथ्स के हैं उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे बच्चों को जब परसेप्चुअल स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनमें बहुत सारी रीडिंग, स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो ऐसे बच्चे आप जनरली देखिए चीज़ों को, पिक्चर्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, प्रॉपर कॉपिंग नहीं कर पाते, शेप, साइज और कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, डायरेक्शंस का फर्क नहीं समझते, साउंड्स के डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते, सिमिलर साउंड्स को किसी भी तरह से लिख या पढ़ लेते हैं, चीज़ों को होल या पार्ट के रूप में समझ नहीं पाते, जिसके कारण वो साइट वर्ड के थ्रू रीडिंग नहीं कर पाते और उनकी रीडिंग पुअर होने के कारण उनकी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज बहुत पुअर रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मेमोरी की। ऐसे बच्चों में जब मेमोरी की प्रॉब्लम होती है तो आपको जो कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि वो जनरली चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाते, चीज़ों को दोबारा रिपीट करके उनके नाम नहीं बता पाते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्टोरीज को सीक्वेंस में या किसी भी घटना को सीक्वेंस में नहीं बता पाते, उनको अल्फ़ाबेट, राइम्स, नंबर्स, इन सारी चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होती है। हर चीज़ को सोचते हैं और उसके रिप्लेसमेंट में कई बार गलत चीज़ें बता देते हैं या नहीं बता पाते, वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते।
जब बच्चों को मोटर स्किल की प्रॉब्लम होती है तो दो तरह की बेसिक मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक, जब उन बच्चों को ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, दूसरा जब उनको फाइन मोटर मूवमेंट्स की प्रॉब्लम होती है। आप ऐसे बच्चों में जनरली सिम्टम देखेंगे, वो एक फुट पर बैलेंस नहीं कर पाते, वो बॉल्स को जनरली अच्छे से थ्रो या कैच नहीं कर पाते, उनकी पेंसिल होल्डिंग बहुत पुअर होती है, उनकी ड्राइंग और राइटिंग एबिलिटीज़ पुअर होती हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में पुअर स्टडी स्किल्स के कारण, पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स के कारण, लैक ऑफ बेटर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, रिवीजन स्किल्स के कारण और अनऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रिपरेशंस के कारण भी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन रहती है और उसको इम्प्रूव करने से वो स्ट्रगल करते हैं। इन बच्चों के साथ इन एडिशन टू लर्निंग प्रॉब्लम्स कई बार हमको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे एग्रेशन, टेंट्रम, विड्रॉल, लोनलीनेस, स्टीलिंग, लाइंग, ऑब्स्टिनेशन, टॉकिंग बैक, अनडिसिप्लिन। कई बार ये प्रॉब्लम्स बेड वेटिंग, नेल बाइटिंग या थंब सकिंग जैसी प्रॉब्लम्स के रूप में भी दिखाई देती हैं। सोशली इन मिक्स अप ना होने के कारण डे ड्रीमिंग, फियर, एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। ये प्रॉब्लम्स जनरली एसोसिएटेड रहती हैं लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ, और इन बच्चों को स्कूल से भी काफ़ी फियर रहता है, स्कूल जाना अवॉइड करते हैं। हम देखते हैं कि एक्चुअली अगर लंबे समय तक लर्निंग प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं तो उनका बहुत सारा इम्पैक्ट आता है बच्चों पर। जैसे उनकी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, उनका स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, वो लिखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल के असाइनमेंट्स नहीं कर पाते हैं, जनरली स्कूल जाने से अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ पूछा ना जाए, कई बहाने बनाते हैं जब भी उनको पढ़ने को कहा जाता है, कोशिश करते हैं कि दूसरी एक्टिविटी में रहें, पढ़ना ना पड़े बस। कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे बच्चे और बहुत पुअर सोशल बिहेवियर शो करते हैं, दूसरों से मिक्सअप नहीं होना चाहते, बिल्कुल अलग अकेले रहते हैं। अगर ये लर्निंग प्रॉब्लम्स लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इनके इफेक्ट से बच्चे में कंटिन्यूअस एकेडमिक पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बच्चों में कई बार स्कूल ड्रॉप आउट्स होता है, उनमें बच्चों में और पेरेंट्स में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, बच्चों की पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का असेसमेंट करते हैं, उनके प्रॉपर एजुकेशनल प्लान्स बनाकर पेरेंट्स को, टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड उनको टूल्स, वर्कशीट्स और टेक्निक्स प्रोवाइड कराते हैं और रेगुलर फॉलोअप के थ्रू उन बच्चों के ये प्लान्स इंप्लीमेंट कराकर उनको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हमारे एक्सपर्ट ऑनलाइन सेशंस लेकर कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है या स्पेसिफिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट बच्चों के साथ बैठ करके भी करते हैं। थैंक यू, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ लर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन सजेस्ट किए हैं जो आप देख सकते हैं।